डिटर्मिन द वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक स्ट्रेट लाइन के वाई इंटरसेप्ट को किस तरह से डिटर्मिन करते हैं। वाई इंटरसेप्ट से क्या मुराद है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है और इसके ऊपर हम किसी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस तरह से। तो y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होगा जहां पर ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कट कर रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को 4 के ऊपर कट कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि 4 इसका y इंटरसेप्ट है। तो जिस पॉइंट पर भी स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कट करती है तो वो पॉइंट उसका y इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो यहाँ पर हम सिर्फ y की वैल्यू को देखते हैं कि कौन सी वैल्यू पे स्ट्रेट लाइन ने y एक्सिस को कट किया है। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से स्ट्रेट लाइन के y इंटरसेप्ट को डिटर्मिन करते हैं। तो जब भी हम एक स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन को हम एक इक्वेशन की मदद से शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर लिखें y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं y इक्वल्स टू माइनस 5x प्लस 2, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर x और y के ऊपर कोई और पावर नहीं है, इनकी जो डिग्री है या पावर है वो 1 है। तो इस इक्वेशन को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लिखते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यहाँ पर m और c की जगह पे हम नंबर्स लिखते हैं जो पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो हो सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है इसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। इसके अलावा ये जो इक्वेशन होती है ये लीनियर इक्वेशन होती है। लीनियर को आपने लाइन से याद रखना है कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इससे बनती है, तो इसे हम लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। इसमें y और x के ऊपर कोई और पावर नहीं होती, सिर्फ 1 होती है। इसके अलावा अगर हम दोबारा इसको लिखें y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो इसमें जो m है ये क्या होता है, ये उस लाइन की स्लोप को शो करता है, यानी उस लाइन की कितनी स्टीपनेस है। और जो c है इसकी जो वैल्यू होती है ये y इंटरसेप्ट को शो करती है, यानी ये वो पॉइंट होता है जहां पर ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कट कर रही होती है। तो ये जो हम जनरल फॉर्म में ये इक्वेशन लिखते हैं, इससे हमें इस तरह से ये जो नंबर आता है x के साथ ये स्लोप मिल जाती है और जो c की वैल्यू होती है ये y इंटरसेप्ट होता है। तो अब हम y इंटरसेप्ट को डिटरमिन करने के डिफरेंट मेथड्स को देखते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहला मेथड है वो है फ्रॉम ग्राफ, यानी अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन का तो वहां से हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि y इंटरसेप्ट क्या है। y इंटरसेप्ट इज द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेस y एक्सिस, यानी कि जहां पर उसने y एक्सिस को क्रॉस किया है। जैसे अगर हम पहले ग्राफ में देखें तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है ये y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, ये 2 के ऊपर क्रॉस कर रही है। तो इसका मतलब है कि इस लाइन का y इंटरसेप्ट क्या है, इस लाइन का y इंटरसेप्ट है 2। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट ग्राफ को देखें तो इसमें ये जो स्ट्रेट लाइन है ये y एक्सिस को कहाँ पर क्रॉस कर रही है, -3 के ऊपर, यानी इस लाइन का जो y इंटरसेप्ट है वो -3 है। तो इस तरह से हम ग्राफ की मदद से y इंटरसेप्ट को डायरेक्टली बता सकते हैं कि इस लाइन का y इंटरसेप्ट क्या होगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं तो हमें कुछ और ग्राफ्स दिए गए हैं। तो इसमें जो लेफ्ट साइड पे ग्राफ है अगर हम इसको देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये y एक्सिस को किस पॉइंट पर क्रॉस कर रही है, ये 5 के ऊपर क्रॉस कर रही है। इसका मतलब है कि इस लाइन का y इंटरसेप्ट क्या है, 5 है। नेक्स्ट राइट साइड वाला ग्राफ देखते हैं तो इसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन दी गई है जो कि वर्टिकल है, और अगर हम देखें तो ये x एक्सिस को कट कर रही है लेकिन ये बिल्कुल y एक्सिस के पैरेलल जा रही है। और हम जानते हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल जा रही हों तो वो कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। इसका मतलब है कि ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये y एक्सिस को कभी भी क्रॉस नहीं करेगी, यानी इस लाइन का कोई y इंटरसेप्ट नहीं होगा। तो हम लिखेंगे नो y इंटरसेप्ट, यानी ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्ट्रेट लाइन का कोई भी y इंटरसेप्ट ना हो। तो इस तरह से हम ग्राफ की मदद से देख सकते हैं कि हम किस तरह से स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास मज़ीद कुछ मेथड्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो एक मेथड ये है कि हम इक्वेशन में
x की जगह पे 0 पुट करें और y के लिए सॉल्व करें। यानी एक तो हम ग्राफ की मदद से देख सकते हैं और दूसरा हम इक्वेशन की मदद से देख सकते हैं। और इक्वेशन में भी हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक ये है कि हम x की जगह 0 पुट कर दें और y के लिए हम सॉल्व करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जब एक स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को क्रॉस करती है तो वहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है। और दूसरा मेथड ये है कि हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। तो पहले हम ये वाला मेथड देखते हैं कि हम x की वैल्यू किस तरह से 0 पुट करके वहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मिसाल के तौर पर हमें इक्वेशन दी गई है 3x + 9। तो जब हम यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट करेंगे, हम देखना चाह रहे हैं कि जहाँ पर x 0 है वहाँ पर y की क्या वैल्यू है, और x कहाँ पर 0 होगा, y एक्सिस के ऊपर। तो अब हम यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा y = 3 × 0। 3 मल्टीप्लाई हो रहा था x से, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, +9। y = 3 0 0 + 9, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 9। तो ये y = 9 क्या होगा, इसका y इंटरसेप्ट होगा। इसी तरह से अगर हमें इस तरह से दिया जाए 2x + y = 3, तो अब हम यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 2 × 0 + y = 3। 2 0 0 + y, तो ये रह जाएगा y = 3। तो यहाँ पर जो y इंटरसेप्ट है वो क्या है, वो 3 है। यानी कोई भी हमें लीनियर इक्वेशन दी जाए उसमें हम जब x की जगह 0 पुट कर देंगे और हम उसे y के लिए सॉल्व करेंगे तो y की जो भी वैल्यू आएगी वो उसका y इंटरसेप्ट होगा। अब दूसरा तरीका इक्वेशन की मदद से ये है कि हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। तो मिसाल के तौर पर हमें एक लीनियर इक्वेशन दी जाती है 2y + 3 = 4x। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, y = mx + c। यानी लेफ्ट साइड पर आप y को रख लें, बाकी तमाम वैल्यूज़ दूसरी साइड पर ले जाएं। तो अब हम यहाँ पर y को एक साइड पर रखेंगे, यानी 2y = 4x। ये जो +3 है इसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं, तो वहाँ जाकर हम लिखेंगे -3। और अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो यहाँ पर y के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है हमने यहाँ पर y के साथ जो 2 है इसको भी हटाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो जो काम हम लेफ्ट साइड पे करते हैं वही हम राइट साइड पे भी करते हैं, तो राइट साइड पे भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा y = 4x। के नीचे भी आप 2 को सेपरेट कर लें और -3 के नीचे भी 2 को सेपरेट कर लें। उसके बाद आ जाएगा y = 2 2 4, तो यह रह जाएगा 2x - 3/2। तो अब हमने देखा कि हमने y को लेफ्ट साइड पे सेपरेट कर लिया है और इसके साथ कोई नंबर भी नहीं है। अब हम यहाँ पर जो इक्वेशन है, इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिखेंगे y = mx + c। तो m क्या था, स्लोप थी। यहाँ से हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि स्लोप क्या है। यहाँ पर m की वैल्यू यानी x के साथ जो नंबर है वो 2 है, स्लोप यहाँ पर 2 है, और y इंटरसेप्ट क्या होता है, c। तो y इंटरसेप्ट हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि -3/2 है। इसको हम अगर मज़ीद स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं +× -3/2। यानी अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस के लिए हमने -3/2 को ब्रैकेट्स में लिख दिया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो c की वैल्यू है वो क्या है, -3/2, और ये क्या है, ये y इंटरसेप्ट है। यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पर स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को क्रॉस करती है। तो इस तरह से अगर हमें एक इक्वेशन दी गई है तो उसमें या तो हम x की जगह पे 0 पुट कर दें और उसको y के लिए सॉल्व कर लें, तो वहाँ से हमें y इंटरसेप्ट मिल जाता है। और दूसरा तरीका ये है कि हम उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लें, तो वहाँ से जो c की वैल्यू होगी वो हमें हमेशा y इंटरसेप्ट देगी और m की वैल्यू हमें स्लोप की वैल्यू देती है। और अगर हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं गिवन तो हमें एक ग्राफ दिया होगा, तो ग्राफ की मदद से हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कौन से पॉइंट पर कट कर रही है और वही पॉइंट उसका y इंटरसेप्ट होता है। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक था डिटरमिन द y इंटरसेप्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन।